जरदारी साहब ने सिंध हाउस में जो है विंटर सेल वहाँ पे चल रही है। इंडिपेंडेंट जो सस्ते में मिले वो अपने पास रख लें। और पीपल्स पार्टी भी चाह रही है कि अगर पीटीआई के साथ अगर हुकूमत बन जाती है तो अच्छा है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अगर पीटीआई से वालेकुम दोस्तों, मैं सब नया प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज बात करते हैं इलेक्शन और रेगिंग और इंटरनेशनल मीडिया। इमरान खान कौन बनेगा वज़ीर आज़म, क्या होने जा रहा है, इसी सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा एक आर्टिकल है जिसमें यूरोपीय यूनियन ने ये डिमांड की है कि वो थोड़ा मैं मफहूम आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों ने इंटरफेरेंस के इल्ज़ामात का जिक्र किया। बाशमूल कारकुनों को गिरफ्तारियाँ। मजीद कहा कि बेज़ाब्तगियाँ, मुदाखलत और धोखेदही की दावों को मुकम्मल छानबीन चाहिए। और यहाँ तक भी कह दिया यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने, यूके ने, कि हम तब तक किसी को भी मुबारकबाद नहीं देंगे जब तक प्रोब नहीं हो जाता, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता। क्योंकि इमरान खान जेल में है और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का जो प्रोसेस था उससे रोका गया। और उससे ज़्यादा जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो बहुत सारे जेल में हैं। अब तक जो रिज़ल्ट आया है उसमें ये आया है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनको ज़्यादातर पीटीआई की सपोर्ट है, उनमें से 98 सीटें पीटीआई ने जीती है और 69 जो है नवाज़ लीग ने। ये कल की बात है। इमरान खान का ख्याल है कि उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए ताकतवर फौज का हाथ है। उन्होंने जनरल लोगों पे ब्लेम किया है और जो तजिया निगार हैं वो यही कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को जो जनरल हैं उनकी पुश्त पनाही है, इस वजह से जो है इलेक्शन में धांधली की गई है। यूरोपीय यूनियन ने यह भी कह दिया है कि डेविड कैमरून ने भी ये बयान दे दिया कि ये कौन सी इलेक्शन है पाकिस्तान में, इसमें बेज़ाब्तगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। रिज़ल्ट को डिले करना, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर देना और जो सहाफ़ी हैं उन पर तशद्दुद कर देना, पीटीआई के जो कारकुन हैं उन पर तशद्दुद करना, हुक्मरानों को जो कैंडिडेट हैं उनको रोकना इलेक्शन प्रोसेस से, और उनका निशान जो है पीटीआई का भला छीन देना, इमरान खान की सज़ा हो जाना, कन्विक्ट कर देना। ये सारा जो प्रोसेस है आपने देखा है 8 महीनों में क्या क्या हुआ है, अब तक ये कहाँ पे रुका है। तो इंटरनेशनल मीडिया का, यूरोपीय यूनियन का, यूएसए का, यूके का, तमाम प्लेटफार्म जो भी हैं इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान को प्रेशर दे रहे हैं, रियासत पाकिस्तान को, कि भाई मज़ीद हरकत ना करें और पीटीआई का जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए। आप कौन सी पार्टी इलेक्शन बनाती है नहीं बनाती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो भी जिसकी भी हुकूमत आएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। डेविड कैमरून जो फॉरेन मिनिस्टर है यूके का, उसने ये कह दिया है कि बहुत ही तशवीशनाक बात है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, इमरान खान भी विक्ट्री क्लेम कर रहा है, नवाज शरीफ भी क्लेम कर रहा है, और समझ नहीं आ रही हम किसको जो है मुबारकबाद दें। तो उन्होंने कहा पहले तो प्रोब कर दें कि जो रेगुलरिटीज़ आपने देखी इलेक्शन में, उसके बाद जो है हम उनको मुबारक देंगे कौन जीता क्या हुआ। अब इस्टेब्लिशमेंट की गेम क्या है वो मैं आपको समझा लेता हूँ। आपको याद होगा मियाँ साहब बेचारा बैठा हुआ था स्पीच करने के लिए कि अब मैं विक्ट्री स्पीच करूँगा, तैयार बैठा हुआ था बिल्कुल। जैसे रिज़ल्ट आना शुरू हो गए तो मियाँ साहब का थोड़ा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होने लगा और पसीने आने लगे और उसको फिर नींद भी आने लगी। जितने लोग बैठे हुए थे सारे परेशान हो गए, फिर घर जाने का सोचा। तो मियाँ साहब ने ये भी जो है अपने जो ताकतवर जो उनके सपोर्टर हैं उनको कॉल की, भाई मुझे सिंपल मेजॉरिटी दे दें। कह रहे हैं कहाँ से दे दें, इतना बड़ा मार्जिन आ रहा है, कहीं पे आप 50,000 पे आ रहे हो, कहीं पे लाख पे आ रहे हो, तो क्या करें। फिर जरदारी साहब को कराची से फ़्लाइट पकड़ी सीधा इस्लामाबाद, नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद। जब दोनों इस्लामाबाद में पहुंच गए तो यही बात हुई कि भाई अब जो देखें, उन्होंने बता दिया इनको, जो ताकतवर हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की बात है, उन्होंने इनको बता दिया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो एक बोतल में जिन कैद है इमरान खान, उसको निकाल दें तो वो आपको गाड़ देगा, जिंदा गाड़ देगा। वो कहता है करप्शन के केसेस ये वो आगे पीछे हो जाओगे। यहाँ जो भी किचरा है, जो भी इलेक्शन किचरा है, गंद है, वो उठा लो और एक साथ जो है हुकूमत बनो, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये उठाना पड़ेगा। यहाँ तो मियाँ साहब को टिकट करा के वापस चले जाओ। तो मियाँ साहब ने कहा मुझे क्यों बुलाया। तो वो जो लतीफ़ खोसा साहब भी कह रहे हैं ना कि मियाँ साहब कुछ दिनों के बाद वही नारे लगाएंगे, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। तो असल में जिन्होंने बुलाया है इसको, उन्होंने उसकी औकात दिखाई है कि भाई तुम्हारी ये औकात है, तुम इतनी सीटें जीत सकते हो, तुम बड़े नेल्सन मंडेला बन रहे थे, बड़े इनकलाबी बन रहे थे, भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असल जो आवाम में आपकी मकबूलियत है, जो फेमिलिटी है, जो पॉपुलरिटी है आपकी, यही है।
इससे ज़्यादा नहीं, उससे भी हमने जो है आपको लिए बहुत ज़्यादा वोट दिए, हम क्या करें, किस तरह आपको सपोर्ट करें। हमारे साथ आपके जो मामला तय हुए थे, लेकिन आवाम आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। आपने तो कहा तो क्लीन स्वीप करोगे, लेकिन आपको पंजाब में भी आप हार रहे थे, आप लाहौर वाली भी सीट मुश्किल से जीते हो। तो नवाज शरीफ काफ़ी मायूस और शर्मिंदा और मायूसी के साथ वापस आए, और जरदारी साहब ने जो है विंटर सेल लगा, जरदारी साहब ने सिंध हाउस में जो है विंटर सेल वहाँ पे चल रही है, इंडिपेंडेंट जो सस्ते में मिले वो अपने पास रख लें। और पीपल्स पार्टी भी चाह रही है कि अगर पीटीआई के साथ अगर हुकूमत बन जाती है तो अच्छा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अगर पीटीआई से तो इमरान खान वो जो है उनके साथ इत्तेहाद करने के लिए इतना तैयार नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच कर ली और बहुत ही उसमें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि नवाज शरीफ बड़े पेशेमान भी हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ, वो जब बच्चा फेल हो जाता है सारे पेपर्स में तो फिर वो यही बताता है वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। तो नवाज शरीफ ने कहा कि हम जो है लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमने ज़्यादा सीटें उठाई हैं, और वो इंडिपेंडेंट में हैं, वो तो पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है कानून के मुताबिक। हमने तो उनके लिए जो है हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हम मेरे लिए तो उन्होंने रास्ता ही साफ़ कर लिया, अब तो कोई मसला ही नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है 92 हो जाए 100 हो जाए, तो हम तो लार्जेस्ट पार्टी है, हम इंडिपेंडेंट को भी बोलेंगे, सबको लेके हुकूमत बना देंगे। अब 3 लोगों ने शेरवानी बना के रखी हुई है, जो जिनके पास शेरवानी रेडी है मैं बता देता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसने भी शेरवानी रखी है कि अगर इंडिपेंडेंट मिल जाते हैं, विंटर सेल में जरदारी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेता है तो फिर नून लीग की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो जाता है। या नून लीग को कहते हैं कि भाई इतनी वीक गवर्नमेंट है, ये 2 साल का सेटअप है, उससे ज़्यादा नहीं चलना, तो आपको चाहिए कि आप हमें दें चांस। लास्ट टाइम हमने आपको दिया था, अगर नून लीग मान जाती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत ज़्यादा शौक है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए किसी भी तरह, और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो यही चाह रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और पर्सनली जो कह रहे हैं येस मैन जो है सबसे फेवरेट जो कैंडिडेट है इस्टेब्लिशमेंट का वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ने भी छुप के शेरवानी बना ली है, और नवाज शरीफ ने भी छुप के नवाज शरीफ ने तो लंदन से शेरवानी बना के आया था, बहुत महंगी शेरवानी है, 25-26 लाख की है, उसमें कपड़ा ये वो सब कुछ डिज़ाइन। तो अब नवाज शरीफ सोच रहा है कि या मैं शेरवानी को बस निकालूं ही नहीं, या निकाल दूं तो क्या होगा। और दूसरी तरफ जो है चौथा भी कैंडिडेट है जिस पे किसी की नज़र नहीं पड़ रही, नज़र करम नहीं हो रही, वो है इमरान खान। देखें पाकिस्तान में तो पता है जब बात बन जाती है, डील हो जाती है, कुछ भी अगर डील नहीं भी करता है इमरान खान, मामला सेट हो जाते हैं तो केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। इतने बड़े केसेस तो नहीं है, सारे सियासी केसेस हैं इमरान खान साहब पे, अगर वो केसेस ख़त्म हो जाते हैं, पार्टी बहाल हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो वो शेरवानी तो इमरान खान पहनेंगे। जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है नवाज शरीफ को वापस ही जाना पड़ेगा। लेकिन हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है नवाज शरीफ को। अपने जो इसके ज़ुबैर रहमान जो एक्स गवर्नर हैं, फार्मर गवर्नर सिंध का, उसने इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि नवाज शरीफ बहुत गलत कर रहे हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए था, और इस तरह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन के क्या करेंगे, 75 साल है जो हो चुकी है, अब क्या परफॉर्मेंस देंगे, अब उनका जहन भी थोड़ा क्या काम करेगा, इतनी फिटनेस को भी देखा जाए। लेकिन मियाँ साहब जो हैं कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे नहीं करो, बस जो बोलोगे वो कर लेंगे। लेकिन वो जो तजिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं अगर मियाँ साहब की हुकूमत आती है तो 6 महीने भी नहीं चलेगी, 6 महीने के बाद इलेक्शन होगा। अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई या इस तरह कुछ सेटअप बन जाता है तो वो 2 साल तक चलेगी। मतलब यही कहना है कि 1 साल 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, क्योंकि ये इलेक्शन ऐसे ही हो गया, ऐसे के तैसे हो गया है, तो ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो दूसरी तरफ इमरान खान ने ये साबित किया है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फेमस पर्सन, पॉपुलर पर्सन, ताकतवर पर्सन, पावरफुल पर्सन वो है। रियासत ने जो है घुटने टेक दिए हैं इमरान खान के सामने, और इमरान खान ने साबित कर दिया है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इमरान खान जब चाहेगा बाहर आना है, उसको पता है कब आना है तो आ जाएगा, अभी इसको कोई टेंशन नहीं है, जेल में बैठा हुआ है। अब आज भी जो वकील गए थे उसके, तो उनसे कभी एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि 7 महीने हो चुके हैं, उन्होंने कभी एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि मैं कब बाहर आ रहा हूँ, मुझे कब निकाल रहे हो, ऐसा कोई सवाल ही नहीं करा, सुकून से बैठा हुआ है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, छोटा सा कमरा दिया हुआ है सुकून से, तो इमरान खान को कोई टेंशन नहीं है। तो अभी पीछे से जो डायलॉग है इस्टेब्लिशमेंट का वो भी हो रहा है कि भाई मसले को ख़त्म करो, आगे बढ़ें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें, ये चीज़ अच्छी है। देखें अभी क्रैकडाउन भी कम हो गया है, पीटीआई को उठाना पकड़ दकड़ सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि लोगों का जो मैंडेट है वो उनको मानना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।